क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, एक दिन प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, यूं थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, साइनिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है। देखिए, मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 1857 में भारतीय देखो 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता, क्या हुआ इसमें, देखो एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ये मतलब हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें ये तात्या टोपे के बारे में दिया गया है, ये पूछा कि तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था। देखो, तो गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। तो इनमें से तीनों में से कोई नहीं हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहे हैं, देखो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ जो है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएशन, उसके संस्थापक कौन थे। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या ए.ओ. ह्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो इन तीनों में से इसका कोई नहीं है। और अगर ए.ओ. ह्यूम की बात की जाए, कभी आ जाता है, तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माना जाता है। इसके लिए, किनके लिए, ए.ओ. ह्यूम के लिए, भारतीय कांग्रेस का। समझ रहे हो। आगे देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही है। वो कौन सा है, 1906 में। देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ है, बंगाल विभाजन हो गया 1905 में, 1905 में। समझ रहे हो। तत्पश्चात ये पूछ रहे हैं कि इसके विरोध के फलस्वरूप, ये विभाजन तो हो गया, इसके विरोध के फलस्वरूप इसे पुनः एकीकृत किया गया, वो कौन से सन में किया गया। ठीक है, तो 1905 में विभाजन हुआ करजन के समय में। समझो, किसके समय में, करजन के समय में। अब पुनः इसे 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 साल बाद पुनः इसे एकीकृत कर लिया गया, वो किया गया 1911 में। देखो, 1911 से संबंधित एक घटना और आ जाती है कि जो दिल्ली है भारत की राजधानी, कब और ये 1911 में दिल्ली है ना, दिल्ली कब बनी थी, 1911 में। देखो 1911 में क्या था, ये 1911 बारे में फाइनली बन गई। 11 में इसका जो डिसीजन था, वो लिया गया कि दिल्ली को भारत की राजधानी वहां से हटा के दिल्ली की जाए, और फाइनली 12 में ये तैयार हो गई बन के। समझ रहे हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, 1911। समझ रहे हो। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। यानी किस आंदोलन के कारण। देखो, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सबने अवज्ञा आंदोलन। सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं। किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और इसके बाद में स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सब नवज्ञ आंदोलन। इसमें से ये पूछ रहे हैं गरम और नरम का उद्भव पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। इन दोनों में से गलत। समझ रहे हो। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी लगा दी गई। किस कृत्य के कारण। 4 ऑप्शन है, इन्होंने कैसा कौन सा काम किया। 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, या फिर ककोरी षड्यंत्र के कारण, ककोरी कांड जो रेलवे ट्रेन को लूटा गया था उसके कारण, या फिर 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। अब इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की इन्होंने मिलकर के हत्या कर दी। जो एक अंग्रेज अधिकारी था, अपना सीनियर अधिकार को ही इन्होंने खत्म कर दिया। समझ रहे हो। अब इनको 1928 में लाहौर में ये हत्या कर दी। उसके बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी
दे दी गई। समझ रहे हो? इसके पश्चात अगर जहां यह महात्मा गांधी में थोड़ी बुराई आ जाती है, कहा जाता है कि जब उनका समझौता हुआ था उनके साथ में, अगर वो चाहते तो इनको फांसी बचा सकते थे। उस समय उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी वो खुद ही जाने। आगे देखें, इसका सही आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आए, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन जो भारत में आया था, यानी आगमन पूछ रहे हैं, तो ये 4 आंसर दिए हुए हैं इसमें, इसमें से एक सही है। अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछ रहा है आगमन कब हुआ था, गठन नहीं पूछ रहा है। गठन तो इनका हो गया 1927 में। समझ रहे हो? 1927 में गठन होने के तत्पश्चात 1 साल बाद, कितने, 1 साल बाद इनको भारत में भेज दिया गया। अब 1 साल बाद 1927 में क्या हो जाएगा, बराबर 28, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखो वॉरेन हेस्टिंग भी नहीं होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी नहीं होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग तो था नहीं, ये हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, हिस्ट्री की थोड़ी फास्ट क्लास है ये जीके की, और अगर विस्तार से देखना है तो दूसरी क्लासों में आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में अपने कमेंटों को जरूर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में, अब देखो बिजोलिया आंदोलन नहीं होगा, दांडी मार्च में नहीं होगा, इसमें सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने निभाई थी, और अहमदाबाद मिल मजदूर ये भी महात्मा गांधी पे आ जाएगा। अब बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह को सरदार पटेल के नाम से ही जोड़ा जाता है, और सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका इन्होंने किसने निभाई? पटेल ने ही। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले प्रश्न में पूछना है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? कैसे? सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। अच्छा, ऐसी कौन सा कारण हुआ था उस समय कि ये लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति या जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके प्रति एक बहुत बड़ा गुस्सा फूटा? वो उस बात को लेकर के अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सभा कर रहे थे। उस समय जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, लोगों को पता नहीं था, लेकिन तत्पश्चात हुआ ये। उस समय आया क्या था भारत में? देखो, द आर्म्स एक्ट, रिपब्लिक सेफ्टी एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें से कुछ नहीं होगा, ये होगा रालेट एक्ट। ठीक है, इसे हम लोगों ने काला कानून भी बोला था, काला कानून। इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था ये, और अंग्रेजों की उस समय कर्फ्यू चल रहा था, जगह जगह दंगे फसाद हो रहे थे, उन्होंने 4 लोगों को एक जगह एकत्रित होने से रोक रखा था। तत्पश्चात इसके जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, तो अंग्रेज जो जनरल ओ डायर आया था उसने आदेश दिया, और डायर के लिए, किसके लिए? डायर के लिए निहत्थे लोगों पर वहां जगह 13 अप्रैल 1919 के लिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग की घटना का अंजाम दिया। कब? 13 अप्रैल 1919 के लिए। ठीक है, तो वो बात क्या थी? रॉलेट एक्ट। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? 4 व्यक्ति हैं मुसलमानों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मुसलमानों, जैसे भारत में देखो सभी की शिक्षा के बारे में बात किया जाता है, लेकिन एक महानुभाव इनमें से ऐसे हैं, उन्होंने इनकी सिर्फ मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए, तो देखो इन्होंने, अमीर अली हो जाएंगे, नहीं है, ये भी नहीं है, और सैयद अली खान, ये भी नहीं है। इनका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। इन्होंने 1876 में नींव डाली। क्या डाली? नींव डाली, जो एक आज के समय में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नींव कब डाली इन्होंने? 1876 में, और 1920 में जाकर इसे AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से घोषित कर दिया गया। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खां के लिए इसका संस्थापक माना जाता है। समझ रहे हो? तो ये 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आए होंगे। नहीं आए तो भी 4 बार रिवीजन करेंगे इनका, और किसी भी तरह की अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को जरूर देंगे। ठीक है, क्लासेस रेगुलर नहीं आ पा रही, इसकी वजह थोड़ी मानसिक प्रॉब्लम है,
और बाद बाकी आप लोग सब समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।